हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पर। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए लेसन नंबर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एसएल फिफ्थ सेमेस्टर का लेसन नंबर 10, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट की प्राइस या फिर जो सर्विस है उसकी प्राइस एक्चुअल में डिसाइड कैसे होती है। और इसके अंदर हम तीन मेन चीज है, कौन कौन सी, टीपी, एमपी और एपी, इन तीनों के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। और यहां से हमारा एक क्वेश्चन डेफिनेटली 15 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, ये पक्का कंफर्म है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कौन सा है वो मैं ऑलरेडी आपको लेसन नंबर 9 में करवा चुका हूं, बट आई नो दैट मुझे आप पर बहुत भरोसा है कि आप सब भूल चुके होंगे कि मैंने लेसन नंबर 9 में क्या करवाया है, क्योंकि नहीं तो आप लोगों ने वीडियो देखी है, पूरा लेक्चर तो देखा ही नहीं, जाहिर सी बात है पूरा लेक्चर ही नहीं देखा आपने। चलिए शुरू करते हैं फिर भी हम कि आप लोगों को कितना पढ़ाना है आज के लेक्चर में। बाकी अगर आप लोग पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर कर देना, क्योंकि अब आपकी 10 ईयर सीरीज होने के लिए सिर्फ कुछ दिन का समय बाकी है। फिर हम आपको ऐसी सीरीज देंगे, ऐसी सीरीज जो आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी और उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा हो तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि दिवाली का माहौल है, डीजे चल रहे हैं सबके। ठीक, देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉस्ट मीन्स लागत। क्या होती है लागत, क्या मतलब है आपका लागत से। आप कि जितने भी स्टूडेंट इस टाइम इस वीडियो देख रहे हैं, क्या मतलब है लागत से। लागत से क्या मतलब होता है कि भैया कोई वस्तु है या फिर कोई सेवा है, उसका उनका उत्पादन करने में, वस्तु का उत्पादन करने में, सेवा का कस्टमर तक पहुंचाने में जो टोटल खर्चा आया है, जो टोटल हमारा खर्चा निकल कर आया है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। पहली बात तो ठीक है कि भैया या तो एक तो वस्तु को बनाने में टोटल कितना खर्चा लगा हमें, जैसे हमने उसके लिए रॉ मटेरियल लेके आए, ठीक है, हमने उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी, राइट, हमने उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी, हमने उसमें कितना श्रम लगाया। ठीक है, तो ये तीनों चीज बेसिकली, ये तीनों चीज ही देखी जाती है कि भैया एक प्रोडक्ट को या फिर एक सेवा को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें कितना ज्यादा कॉस्ट आएगी, फिर हमारी कितनी कॉस्ट जाएगी, ये डिसाइड करती है कॉस्ट। ठीक है, ये मतलब हुआ कॉस्ट का पूरा, हमने यहाँ पर ओवरव्यू इसका थोड़ा सा समझा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ना, क्योंकि आपको पेपर में डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये तो लिख के नहीं आओगे, ग्राफ है ना। क्या बोला है, लागत उन संसाधनों, सामग्री, श्रम या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है, मतलब दर्शाता है जिसका उपयोग वस्तु का उत्पादन करने या सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात, जो भी मैंने आपको समझाया यही बात थी। ठीक है, हाँ, यह अर्थशास्त्र, व्यवसाय और लेखांकन में एक मौलिक अवधारणा है। लागतों को निश्चित लागत और परिवर्तन लागत सहित कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, लागत है ना, एक जो कॉस्ट है, कॉस्ट तो है, लेकिन ये जो कॉस्ट है ना, इसके भी कई टाइप है, कई टाइप है। अब टाइपों के ऊपर बात करेंगे कि बिना टाइप के आपको को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, टाइप के ऊपर बात करते हैं, क्या टाइप है। कॉस्ट के टाइप हम देख लेते हैं। कॉस्ट के भाई कितने टाइप है। पहला है निश्चित लागत, मींस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कि भैया कोई आपने वस्तु बना दी और उसका आपने प्राइस हमेशा के लिए 100 रुपए रख दिया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कॉस्ट कुछ और है, समझ में आई, यहाँ पर कॉस्ट कुछ और है, समझिए बात को, समझने की कोशिश करिए। पहला है, बात करूं मैं FC, क्या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो FC, फिक्स कॉस्ट। क्या मतलब है, पढ़िए, ये वे लागतें हैं जो उत्पादन या बिक्री के स्तर की परवाह किए बिना स्थिर रहती है। उत्पादित उत्पादन की मात्रा के साथ निश्चित लागत नहीं बदलती।
मतलब समझना, बताऊं पूरा। उदाहरण में किराया, स्थायी कर्मचारी का वेतन और बीमा प्रीमियम शामिल है। मीन्स वो लागतें जो आपकी स्थिर है, जो आपकी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल स्थिर है, जिसके अंदर भाई आपने मान लो कोई मशीनरी लगाई है, मान के चलो क्या लगाई है, कोई मशीनरी लगाई है। अब मशीनरी भाई आप खराब ना हो जाए, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए आप क्या करवा रहे हो? इंश्योरेंस करवा रहे हो। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम आप दे रहे हो। क्या दे रहे हो? इंश्योरेंस का प्रीमियम आप हर महीने दे रहे हो ना? बिल्कुल दे रहे हो, ठीक है, हर महीने आप उसका प्रीमियम दे रहे हो। भैया मशीनरी का, यानी मशीनरी छोड़ो, मशीनरी का प्रीमियम दे दिया। अब मान लो आपका ऑफिस है, कोई ऑफिस है, आपने अपने घर में तो ऑफिस खोल नहीं रखा, सिंपल सी बात है ना, कहीं तो खोला हो, किसी बिल्डिंग में, किसी के नीचे, किसी के घर में। किराया दोगे नहीं दोगे? रेंट दोगे नहीं दोगे? रेंट फिक्स है आपके लिए कि भैया हमने आपका रेंट फिक्स कर दिया कि 10,000 आपका रेंट है पूरे ऑफिस का हर महीने का। ये रेंट है, फिक्स्ड है आपका, ये कभी चेंज नहीं होगा आपका, सिंपल सी बात है। हाँ, हालांकि आपके पास में पैसे हो जाए तो आप अपना खुद का ऑफिस अच्छी जगह ऑफिस खरीद सकते हो खुद के लिए, जिसमें आपको किराया नहीं देना पड़े, है ना, अपना फ्लैट खरीद सकते हो, लाइक उसको एक अपने अच्छे से ऑफिस में कन्वर्ट करवा सकते हो, वो एक अलग चीज है। तो ऑफिस का आपने रेंट दिया है, ये आपका फिक्स्ड है। मशीनरी का प्रीमियम हर महीने प्रीमियम दे रहे हो हर महीने, इंश्योरेंस का ये आपके लिए फिक्स्ड है। तो ये मतलब है कि वो कॉस्ट जो कभी आपकी चेंज नहीं होगी, यानी जो आपकी मशीनरी पे लग रही है, जो आपके कारखाने पे लग रही है, जो आपके फैक्ट्री पे लग रही है, जो आपके लेबर पे वेतन देने के लिए, मतलब मजदूरों की सैलरी दे रहे हो आप, ठीक है, आपके वर्कर्स हैं उनकी सैलरी दे रहे हो आप। हाँ, हालांकि ये कि 3-4 साल में आप उनकी सैलरी बढ़ाते हो, हालांकि 3-4 साल जाके आप उनकी सैलरी बढ़ाते हो, बट काफी हद तक तो आपकी वो सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है ना, 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में होती नहीं होती, ये सत्य है। इतनी बात आपको समझ में यहाँ पर। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। चलो, ओफो, दूसरा पॉइंट है परिवर्तन लागत। पहले भी बता चुका हूं आपको, परिवर्तनीय लागत मतलब ऐसी लागत जो आपके उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा। क्या एग्जाम्पल समझिए, अगर आपका उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी जो लागत है कौन सी? परिवर्तनीय लागत, वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसका एग्जाम्पल है आपका कच्चा माल। क्या है? आपका कच्चा माल। जैसे आप ना, लाइक कुछ भी ले सकते हो। हम क्या ले सकते हैं? चलो हम एक मोबाइल फोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक मोबाइल फोन ले लेते हैं, राइट। अब मोबाइल फोन को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? भाई मोबाइल फोन की बॉडी चाहिए आपको, पहले तो कौन सी बॉडी लगाओगे उस पे? सिंपल, ठीक है। उसके अंदर जो आपको मदरबोर्ड चाहिए, उसका क्या चाहिए? मदरबोर्ड, ठीक है। क्या चाहिए आपको? मदरबोर्ड चाहिए। उसके अंदर सिम कार्ड मैनेजर का वो होल्डर चाहिए, सिम का मैनेजर का होल्डर चाहिए, ठीक है। बैटरी फिट करनी है आपको, बैटरी। भाई इन सब चीजों को मिलाकर तो आपका मोबाइल बनता है, सिंपल सी बात है। इन सब चीजों को एक टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है? मर्ज किया जाता है फोन में, हर जगह हर चीज देखकर, हर जगह देखकर। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या हो रहा है कि भैया रॉ मटेरियल आप पे लागत बढ़ रही है। कैसे कैसे बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है, बात समझो। भाई आपने एक महीने में, मान के चलो आप पहले एक महीने में, हाँ, 200 मोबाइल प्रोडक्ट करते थे, ठीक है, 200 मोबाइल प्रोडक्ट करते थे, और 200 के 200 मोबाइल पर, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, 200 के 200 मोबाइल पर आपका जो है ना, क्या कहते हैं, कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट आती थी, मैं मान के चलता हूं पूरे कच्चे माले मतलब सब पूरे मिलाकर आपकी 5 लाख रुपए कॉस्ट आती थी 200 मोबाइल को मिलाकर। मार्केट में मोबाइल बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत कम आती है, ये सच्चाई है, सही बात।
तो बात करें कि भैया फर्स्ट मंथ, मान के चलो फर्स्ट मंथ आपकी कॉस्ट इतनी आई कच्चे माल को लेकर, किसको, कच्चे माल को लेकर आपकी 5 लाख रुपए कॉस्ट है 200 मोबाइल प्रोडक्ट करे। बट यहां पर एक बात मैंने बोली, उत्पादन बढ़ रहा है आपका, क्या बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो उत्पादन मींस भाई पहले 200 कर रहे थे, अब क्या करोगे 400। आपने सोचा यार सेल बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया, क्यों ना 400 कर ले, चलो सर 400 भी करके देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं, 400 भी करके देख लेते हैं। आज मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, दिक्कत आ रही है लिखने में, कोई 400 करके देख लेते हैं। 400 कर दिया भाई, 200 पे 5 लाख कर दी, 400 कितनी आएगी 10 लाख। समझ में आई बात, नहीं आई, अरे यार सिंपल सी बात है, पहले प्रोडक्शन आप लोग 200 कर रहे थे, 5 लाख की कॉस्ट आ रही थी, अब 400 कर रहे हो, 4 लाख की कॉस्ट आ रही है, तो फर्क क्या है इसमें गलत क्या, कुछ नहीं। यही बात तो मैंने यहां पर बोली कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे लागत भी बढ़ेगी, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं जिसे लाइक कच्चा माल, यानी कच्चे माल की लागत बढ़नी है, और ये कंफर्म है, ये बढ़ेगी बढ़ेगी। समझ में आई, ये बात यहाँ पर बोली गई है कि भैया जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा आप लोग अपनी लागत भी बढ़ाओगे, और वही चीज आती है परिवर्तन लागत, परिवर्तनीय लागत, राइट। चलिए आगे समझते हैं, एक और लास्ट रहेगी, सॉरी मिटा दिया मैंने, कोई नहीं, एक लास्ट और रहेगी यहाँ पर, क्या था, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इसका मतलब भी समझिए, क्या मैंने पिछले लेक्चर में आपको टोटल कॉस्ट बताया हुआ है, ठीक है, नहीं पता तो आपको मेरी गलती नहीं है इसमें। क्या है, कुल लागत, निश्चित लागत और परिवर्तित लागत का योग है। कुल लागत क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस परिवर्तन को हम बोलते हैं वेरिएबल, क्या, वेरिएबल कॉस्ट, इनका क्या है, जोड़ है, क्या है, दिखाई दे रहा ना, फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। मींस भाई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे मान लो आप किसी को रेंट दे रहे हो, अपना ऑफिस है उसका रेंट दे रहे हो 10,000 रुपए, राइट। वेरिएबल कॉस्ट पहले महीने आपकी 2 लाख थी, मान के चलो अगले महीने 3 लाख होगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ाए हो, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 3,10,000 रुपए, 3,10,000 रुपए, यह आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। यह मतलब है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ही मिलाकर हमारी टोटल कॉस्ट बनती है, राइट। चलिए कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछ जाता है वो मैं ऑलरेडी आपको बताया है, बट आई ट्रस्ट यू, आपको नहीं पता, राइट। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने लेसन नंबर 9 में मैंने आपको है ना एक रिलेशन समझाया था, कौन सा, टीपी, एमपी और एपी का, ये रिलेशन समझाया था, ठीक है। वो चैप्टर था आपका कौन सा, प्रोडक्शन वाला, वो चैप्टर था आपका प्रोडक्शन वाला, और अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, कॉस्ट, ये वो भी इसमें ही है और प्रोडक्शन भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। टीपी, एमपी और एपी, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, ये कॉस्ट के अंदर ही आता है और ये प्रोडक्शन के भी अंदर आता है। तो इन दोनों से ये कंफर्म है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ जाएगा 15 मार्क्स का, और वो तय है, वो कौन सा क्वेश्चन होगा आपका मैं बता देता हूं। टीपी का संबंध, क्या बोल रहा हूं, टीपी का संबंध एपी से बताओ, या बोला जाएगा कि एमपी का संबंध टीपी से बताओ, टीपी से बताओ। अब इन दोनों को थोड़ा सा डीपली हम समझ लेते हैं, देन आपका ये लेक्चर कंप्लीट, ओके। चलिए 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 चलिए,
यहाँ पर बोला है टीपी, एमपी और एपी के बीच संबंध हमें देखना है। कुल उत्पाद मैंने बता दिया है ऑलरेडी, औसत उत्पाद बता चुका हूं, सीमांत उत्पाद भी ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। बट हम यहाँ पर एक टेबल की सहायता से समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इन सब चीजों का, ठीक है। अरे यार ये तो सेम टेबल है जो ऑलरेडी बताई है, पीडीएफ में देख लेना, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर, हाँ रिलेशन समझ रहे हैं कौन सा, पहले यहां पर रिलेशन है टीपी और एमपी से। लास्ट वीडियो में मैंने तीनों का एक साथ रिलेशन बताया था और ये वो क्वेश्चन भी जरूर आएगा, बट यहां पर मैं बता रहा हूं टीपी और एमपी का अलग अलग रिलेशन। जैसे टीपी से एमपी का रिलेशन बताऊंगा अभी, देन इसके बाद में एपी से एमपी का समझ लेंगे, यानी इस एमपी का हम रिलेशन समझेंगे टीपी से और फिर एपी से। तो पहले टीपी और एमपी का रिलेशन हम यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। हमें यहां पर बनानी होगी एक टेबल, एक टेबल, प्यारी सी टेबल यहां पर बना लेते हैं हम, राइट। 4 खाने चित्र में कर देते हैं इसके, 1 2 3 4 खाने चित्र, चारों खाने चित्र, राइट। चलिए, हाँ जी भैया, बोला है निश्चित कारक यानी भूमि। हमने यहां पर हमारे लिए लैंड 1 1 1 1 1 रिलेशन समझ रहे हैं यहां पर, ठीक है। हम यहां पर क्या समझ रहे हैं, रिलेशन समझ रहे हैं, ठीक है। जो जो इसमें लिख रहा हूं ना, सारी वो की वही चीज आपको यहां पर लिखनी है। लैंड का आप यहां पर भूमि लिख सकते हो, हिंदी वाले स्टूडेंट। परिवर्तित कारक, अब यहां पर लिख रहे हैं वेरिएबल कारक, मींस वेरिएबल कौन से, श्रम ले लेते हैं हम यहां पर क्या कर लेते हैं, श्रम, लेबर ले रहे हैं हमने, लेबर। बट लेबर आप लिख के ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे क्लोज करोगे, यहां पर क्या लिखोगे, वेरिएबल कॉस्ट, वीसी लिखोगे आप, राइट, वीसी लिखोगे। 0 बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, परिवर्तित लागत बताइए, यानी बढ़ रही है। जैसे पहले 1 थी, पहले 0 थी, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3 4 5 6 तक लेते, ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट बता दी, टीपी टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बताएंगे। अब हम यहाँ पर क्या बताएंगे, टोटल प्रोडक्ट इकाइयों में बताएंगे। 0 पे 0, पहले 5 इकाइयां हमने ले ली, कितनी ले ली, 5 इकाइयां, फिर हमने ले ली 13 इकाइयां, राइट। 27 36 40, 27 36 40 और एक लास्ट है शायद हमारी, एक लास्ट है हमारी 40, 27 36 40 और ये क्या है 40। ओके 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 ओके, एक कम पड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे। टीपी हमने ले लिया, लेबर हमने ले ली, लेबर में हमने क्या, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमने कौन सी ली, लेबर, और हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी उसके अंदर हमने क्या ले ली, लैंड ले लिए, राइट। चलिए, हाँ एमपी, अब हम ले लेते हैं हमारी एमपी। यहां पर एक चीज लिखना भूल गया मैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारी एफसी थी, ठीक है। एमपी ले लेते हैं, एमपी ले लेते हैं, ये रहेगी 5 5 8 14 27 और क्या है, ओ सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हाँ 8 14 9 9 4 0। आपको पता है एमपी एक टाइम पर शून्य रहती है, फिर बढ़ती है हाईएस्ट तक जाती है। मैंने समझाया हुआ है कि एक टाइम पर शून्य रहती है, फिर बढ़ती है, फिर एक टाइम पर हाईएस्ट पॉइंट पर आ जाती है। कब आ जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर कब आ जाती है, कभी नहीं आती, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बस हाईएस्ट आ जाती है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था, पर देख रहा था आपके दिमाग, एक टाइम पर एमपी हाईएस्ट आ जाएगी, जैसे एमपी हाईएस्ट आ जाएगी, जो मैंने आपको एक ग्राफ समझाया था, याद है, ऐसा ग्राफ नहीं याद है, क्यों याद होगा, पढ़ते नहीं हो। 14, एक टाइम पर एमपी 14 होगी, फिर वहां से घटना शुरू हो जाएगी, घट रही है और 0 हो जाएगी, और एक टाइम पे मैंने ये बताया था कि वो नेगेटिव भी चले जाएगी, बताया था नहीं बताया था, एक ऐसा मैंने आपको कर्व बताया था कि यहाँ पर नेगेटिव है,
बताया था ना, ये एमपी था, है ना, और ये एपी का रिलेशन था, समझाया था। और यहाँ पर ये टीपी आ रहा था आपका, और ये ऐसे क्रॉस हो रहा था, समझाया था ना, समझाया था। आप लोगों ने देखी नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 9 देख लेना, वरना जिसने नहीं देखा समझ में नहीं आएगा ये। राइट, हमने रिलेशन देख लिया अपने अकॉर्डिंग लिए सारी चीजें, पहले बता रहा हूं इसमें कोई मैथ नहीं है, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग ली गई है इसके अंदर। राइट, टेबल आपको समझ में आ गई, क्लियर आ गई, क्लियर। चलिए चलो, अब ये टेबल तो समझ लिया, लेकिन रिलेशन देख लेते हैं इसका। रिलेशन किससे देखेंगे? ग्राफ की सहायता से। राइट, यहां पर 0 ले लेते हैं हम, ठीक है। हम यहां पर ले लेते हैं परिवर्तन लागत, वेरिएबल कॉस्ट। राइट, यहाँ पे यूनिट्स में ले लेते हैं टीपीएमपी, उल्टा लिख देता हूँ थोड़ा, और उल्टा हो गया थोड़ा सा, देखो यूनिट्स में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? टीपीएमपी, जो कि क्या है हमारी यूनिट्स में। आगे बात समझ में, यूनिट्स कैसे लेंगे हम? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। राइट, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। ओके, राइट। यहां पर वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो पूरा जब तक लेक्चर चला, जब तक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था ना, और अब लेक्चर खत्म होने पा गया, म्यूजिक खत्म हो गया ना, पता नहीं क्या है यार। देखो, तो टेबल समझना, टेबल जो आपने उसको ध्यान में रखना टेबल को, कि भैया हमारी जो 5 थी हमारी टीपी, टीपी टीपी 5 पर कब थी? जब वो वेरिएबल कॉस्ट 1 थी। यहां पर देखो टीपी 5 कब थी? जब वेरिएबल कॉस्ट 1 थी। राइट, टीपी 5 पे कब थी? जब वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट था। ओके, और एमपी भी जब फर्स्ट था, जब वो दोनों 5 पर थी, यहां से स्टार्ट हुई। अब टीपी 13 पे आई है कब? जब वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है? 2। ठीक है, और एमपी कितनी आई है इसी कॉस्ट में? आपकी एमपी कितनी आई है यहां पर? आपकी एमपी आई है 8। आपकी एमपी इसी लाइन में देखो यहां पर आई है 8। ओके, एमपी 8 आ गई। ऐसी हर एक पॉइंट को आपको यहां पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। देखिए मैंने यहां पर सारे पॉइंट लगा लिए, ठीक है। अब यहां पर सारे पॉइंट लगाने के बाद में लाइन ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है। ये जितनी भी नीचे की है ना, ये तो एम्पियर की, ठीक है। एमपी को हम ऐसे लेके चले जाते हैं यहां से। कोई प्रॉब्लम या नहीं? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। लेकिन टीपी हमारी 5 से स्टार्ट थी, ध्यान रखना। टीपी हमारी 5 से स्टार्ट थी, एमपी तो 0 से थी, लेकिन टीपी 5 से थी। तो टीपी को 5 से लेके जाना आपको। ये आपकी जा रही है, ये जा रही है, ये आई इस पॉइंट को डी, फिर यहां से ये भी गिरना शुरू हो जाएगी आपकी। ये आ गई टीपी, और ये एक टाइम पे मैंने बताया था नेगेटिव जाएगा, आपको इसको नेगेटिव ले जाओ। समझने वाली बात यहां पर है कि ये जो टीपी एमपी, जो टीपी मैक्सिमम हुई है ना यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट है टीपी का, ये जो टीपी का पॉइंट है, टीपी देखो यहां लिख सकते हैं हम मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी। इतना लिख दो, नंबर नहीं घटेंगे, इसको आप कुछ भी पॉइंट एम डाल दो, ठीक है। लेकिन ये मैं लिख दिया, इसको मिटा रहा हूं, है ना, राइट। चलिए, बट टीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर कब पहुंचेगी? लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जब एमपी 0 हो जाएगी। When MP is 0, then TP is highest point, right? Right?
और एक ऐसे आपको यहां पर लगा देनी है 3 पर। ये आपका इतना सा रिलेशन है, दैट्स इट। जो टेबल बताई है, जो दोनों की डेफिनेशन बताई है, जो दोनों के फॉर्मूले बताए हैं वो लिख देना, ठीक है। टेबल बना देना, ग्राफ बना देना, टेबल को थोड़ा सा डिफाइन कर देना, ग्राफ को थोड़ा सा डिफाइन कर देना। आपके मार्क्स 15 पक्का कंफर्म, कहीं नहीं जाएंगे। राइट राइट। तो इनका रिलेशन बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने इस चैप्टर को अलग से लिया। अदरवाइज प्रोडक्शन और कॉस्ट है तो दोनों एक कंबाइंड चैप्टर अगर हम मान के चले तो। बट एसएल में जो पीडीएफ नोट्स दिए हैं आपको, उसके अंदर प्रोडक्शन को अलग दे रखा है, कॉस्ट को अलग दे रखा है। बट हमने 12th में इतना ही पढ़ा था कि भाई प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों एक चैप्टर है। समझ में बात, समझ में। तो लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट लेसन है, और दोनों ही लेसन में से सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा हूं, लेसन नंबर 9 एंड लेसन नंबर 10 दोनों इंपॉर्टेंट लेसन है, प्लस दोनों में से ओनली एक क्वेश्चन बनकर तैयार होगा, जो कि होगा या तो टीपीएमपी का रिलेशन या एपीएमपी का रिलेशन, राइट, या फिर टीपीएमपी और एपी तीनों का रिलेशन एक साथ। समझ में? ये 3 क्वेश्चन है, और इन 3 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, और आप लोगों का मुंह तोड़ दूंगा अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन गलत करके आगे पेपर में। तो वो भी पता कैसे, ज्यादा नहीं यार, वाईफाई डंडा फेंक के मारूंगा ऐसे मजाक की बात थी, ठीक है, सॉरी, नेगेटिव मत लेना। क्वेश्चन प्लीज मत छोड़कर आना आप लोग, ठीक है, प्लीज क्वेश्चन छोड़कर मत आना, क्योंकि तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, डिफाइन कर दिया विद आपको टेबल के साथ में डिफाइन किया, और पीडीएफ नोट दे दिए, जाकर देख लेना टेलीग्राम चैनल पर, आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी, साथ में आपको वीडियो मिलने के 24 घंटे बाद में टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट नहीं क्या, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी एफर्ट लगाकर आपके 10 के 10 लेसन, 12 है 10 के 10 लेसन प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करवा चुका हूं, लेकिन यार आपकी कमेंट नहीं देखने को मिलती मुझे, मेरी वीडियोस में वो एक कमेंट नहीं दिखती कि आपका कोई डाउट नहीं होता, आपकी कोई ये नहीं लिखते कि आपने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, पता नहीं, समझ नहीं आता आपको क्या चाहिए। और सारी चीज फ्री में प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ अब एक 10 ईयर के आपसे मैं नोट्स दूंगा, तो उनके आप पेड नोट दूंगा, जो कि हक है, ठीक है, हक है कि भाई आपको इतना सब कुछ फ्री में देने के बाद आपसे सिर्फ आपके कहने पर ओनली, जितना आप पैसा बता रहे हो, ओनली 30 रुपीज, 30 रुपीज में पिछले 5 साल के पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। ये कोई नहीं करेगा आपके लिए, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, कोई भी नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूं। तो यार एक कमेंट तो कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। गुड लक।